Hello friends, welcome back to my YouTube channel Elite Nursing Classes Center of Excellence. I hope you all are doing well. So friends, कल हमने स्टार्ट किया था चैप्टर न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83. A post-operative client has been placed on a clear liquid diet. The nurse should provide the client with which items that are allowed to be consumed on this diet. Select all that apply. क्वेश्चन है हमारा पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट है, राइट. पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी के बाद पेशेंट को क्लियर लिक्विड डाइट पे रखा गया. नर्स ने क्लाइंट को कुछ फूड आइटम्स बताई. कौन कौन सी आइटम्स पेशेंट को अलाउ करनी है कंज्यूम्ड ऑन दिस डाइट, राइट. सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई. हमसे पूछा गया है क्लियर लिक्विड डाइट. क्लियर लिक्विड डाइट में पेशेंट क्या क्या कंज्यूम कर सकता है, राइट. क्लियर लिक्विड डाइट क्या होती है? दैट इज मेड अप ऑफ लिक्विड, राइट. लिक्विड एंड फूड दैट आर क्लियर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, राइट. क्लियर लिक्विड डाइट क्या होती है कि जो लिक्विड से बनते हैं, जो भी फूड लिक्विड डाइट होगी, है ना. एंड फूड दैट आर क्लियर लिक्विड, और जो क्लियर लिक्विड हो एट रूम टेम्परेचर, राइट. कि रूम टेम्परेचर पे भी वो क्लियर लिक्विड ही रहे, राइट. उसको हम बोलते हैं क्लियर लिक्विड डाइट, राइट. चलते हैं ऑप्शन में. ऑप्शन में हमें क्या बताया गया है? फर्स्ट वन इज द ब्रोथ. ब्रोथ इज अ क्लियर लिक्विड. फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन. कॉफ़ी भी क्लियर लिक्विड है, राइट. रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहेगी. एंड जेलेटिन भी लिक्विड रहेगी एट रूम टेम्परेचर. पुडिंग क्या है? पुडिंग तो लिक्विड नहीं है, राइट. ये इनकरेक्ट ऑप्शन है. वेजिटेबल जूस भी ये क्लियर लिक्विड नहीं होगा, राइट. दिस वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. एंड प्योरेड वेजिटेबल, अगर प्यूरी जो वेजिटेबल की होती है वो भी लिक्विड नहीं होती है, राइट. आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3, राइट. कि लिक्विड डाइट, क्लियर लिक्विड डाइट का मतलब आपको समझ आ गया कि वो कंटेंट दैट इज मेड अप ऑफ लिक्विड, और वो क्लियर लिक्विड हो एट द रूम टेम्परेचर, कि हम रूम में वैसे ही उसको रखें और वो लिक्विड फॉर्म में ही रहे, राइट. दैट इज क्लियर लिक्विड डाइट, राइट. कभी भी आपको क्वेश्चन आएगा क्लियर लिक्विड डाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ये कंसेप्ट ध्यान रखना है कि क्लियर लिक्विड डाइट क्या होती है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 84. The nurse instructs a client with hypertension on the importance of choosing food low in sodium. The nurse should teach the client to limit intake of which food. हाइपरटेंशन का हमने कल भी क्वेश्चन किया था, कल की क्लास में. आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हो क्लाइंट को हाइपरटेंशन के बारे में एंड इम्पोर्टेंस ऑफ चूजिंग लो सोडियम डाइट. आप उसके बारे में क्या कर रहे हो? टीच कर रहे हो पेशेंट को, राइट. कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है और क्या इम्पोर्टेंस है लो सोडियम डाइट लेने की, राइट. नर्स टीच कर रही है क्लाइंट को, तो आपने क्या फूड आइटम्स इंक्लूड करनी है दैट पेशेंट हैव टू एक्सक्लूड, दैट पेशेंट हैव टू अवॉइड इन हर मील. अवॉइड मीन्स हाइपरटेंशन में हमने लो सोडियम डाइट करनी है, देनी है पेशेंट को, तो हमने अवॉइड क्या करनी है? हाई सोडियम डाइट. हमसे यहाँ पे पूछा गया है हाई सोडियम डाइट कौन सी है जो पेशेंट ने अवॉइड करनी है, राइट. चलते हैं ऑप्शन की तरफ. एप्पल, जैसे फ्रूट्स हो गए एंड वेजिटेबल्स हो गए, उनमें लो अमाउंट में सोडियम होता है, राइट. लो अमाउंट में होता है, या सोडियम कई फ्रूट्स वेजिटेबल्स में सोडियम नहीं होता है, तो इनमें ये लो सोर्सेज हैं सोडियम के. ये पेशेंट को हम दे सकते हैं, राइट. एप्पल हम दे सकते हैं, राइट. सेकेंड वन इज़ बनाना भी हम दे सकते हैं, राइट, क्योंकि इसमें भी सोडियम नहीं होता है. स्मोक्ड सलामी. एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास कि जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं, रिफाइंड फूड हैं, राइट, उनमें क्या होता है? उनमें सोडियम होता है, राइट. जो स्मोक्ड सलामी है ये क्या है? ये है नॉन वेजिटेबल डाइट है एक तो, राइट. और इसमें क्या है? और ये सी फूड है, राइट. सी फूड में क्या है? सोडियम ज़्यादा होगा,
राइट। सो इसमें क्या है, इसमें सोडियम ज़्यादा है, सो ये फूड पेशेंट ने अवॉइड करना है, राइट। एंड फोर्थ ऑप्शन इज स्टीम्ड वेजिटेबल। सो वेजिटेबल में एज आई टोल्ड यू कि फ्रूट एंड वेजिटेबल में लो सोडियम होता है या तो सोडियम होता ही नहीं है, राइट। सो लो हाई सोडियम क्या था यहाँ पे, स्मोक्ड सलामी, दैट पेशेंट हैव टू अवॉइड, राइट। सो हाइपरटेंशन में आपको पता है कि हम लो सोडियम डाइट देते हैं पेशेंट को और हाई सोडियम को हम अवॉइड करते हैं, क्लियर। So next question is question number 85. A client who is recovering from surgery has been advanced from a clear liquid diet to full liquid diet. अब पेशेंट रिकवर हो रहा है सर्जरी से और वो क्लियर लिक्विड डाइट से किस पे आ गया है, फुल लिक्विड डाइट पे आ गया। पहले क्लियर लिक्विड डाइट था, अब फुल लिक्विड डाइट पे आ गया। क्लाइंट इज लुकिंग फॉरवर्ड टू द डाइट चेंज बिकॉज ही हैज़ बीन बोर्ड विद द क्लियर लिक्विड डाइट, क्योंकि पेशेंट को वो चेंज चाहिए था, वो जो क्लियर लिक्विड डाइट थी उससे वो बोर हो चुका था। द नर्स शुड ऑफर विच फुल लिक्विड आइटम्स टू द क्लाइंट। अब हमसे यहाँ पे पूछा गया है फुल लिक्विड डाइट, सो फुल लिक्विड आइटम्स क्या होंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द टी। टी क्या है, टी इज़ द क्लियर लिक्विड, सो ये नहीं होगा। जेलेटिन क्या है, क्लियर लिक्विड, ये भी नहीं होगा। कस्टर्ड क्या है, कस्टर्ड इज़ द फुल लिक्विड आइटम। एंड आइस पॉप इज़ अ क्लियर लिक्विड डाइट, राइट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो फुल लिक्विड कैसे, जो प्रोडक्ट्स लाइक सूप हो गया, आइसक्रीम होगी, मिल्क, कर्ड, जूस, ये सारे किस में आएंगे, फुल लिक्विड आइटम में आएंगे, राइट। वहाँ पे तो क्या था, वहाँ पे फुल क्लियर लिक्विड डाइट थी और यहाँ पे फुल लिक्विड आइटम है, राइट। लिक्विड की आइटम होंगी बट वो थोड़ी लाइक जैसे आइस फॉर्म में भी हो सकती हैं, राइट। तो वो ऐसी फॉर्म में होंगी, राइट, कि जैसे थोड़ी जैसे पुडिंग भी नहीं होगी बट पुडिंग से थोड़ा हम बेटर बोल सकते हैं, जैसे कि थोड़ी थिक होगी, ना कि फुली लिक्विड होगी, राइट। कि जैसे जूस हो गया, कस्टर्ड हो गया, सूप हो गया, आइसक्रीम होगी, राइट। सो वो आएंगे फुल लिक्विड आइटम में, राइट। कि वो होगा तो वैसे लिक्विड की लिक्विड टाइप में होगी बट लिक्विड से थिक होगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 86. A client is recovering from a abdominal surgery and has a large abdominal wound. The nurse should encourage the client to eat which food items that is naturally high in vitamin C to promote wound healing. एज़ यू नो दैट कि जब भी पेशेंट की सर्जरी होती है तो उनको विटामिन सी स्टार्ट किया जाता है, किसके लिए, वुंड हीलिंग को प्रमोट करने के लिए, राइट। सो क्वेश्चन में भी यही चीज़ बताई है कि एब्डोमिनल सर्जरी पेशेंट की हुई है, लार्ज एब्डोमिनल वुंड है पेशेंट में। सो हमने एनकरेज करनी है पेशेंट को फूड आइटम जिसमें विटामिन सी ज़्यादा हो, किस चीज़ के लिए, टू प्रमोट द वुंड हीलिंग, राइट। सो विटामिन सी ये तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है एंड आई थिंक आपको सबको आता होगा कि मोस्ट रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, और ये क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, राइट। जब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन आ जाता है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, राइट। सो इसमें हम देखते हैं हमारा क्या है, मिल्क, मिल्क तो नहीं होगा। मिल्क में विटामिन डी, बी होगा, राइट। एंड नेक्स्ट है ऑरेंज। सो ऑरेंज में विटामिन सी होगा। सो विटामिन सी के लिए हम क्या बोलेंगे पेशेंट को कि आपको ऑरेंज लेना है, राइट। बनाना में भी नहीं होगा एंड चिकन में B12 होता है। सो हम क्या प्रिस्क्राइब करेंगे पेशेंट को, क्या बोलेंगे, कौन से आपने फ्रूट लेना है, सिट्रस फ्रूट लेने हैं, राइट। सिट्रस फ्रूट में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है जो प्रमोट करता है वुंड हीलिंग को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 87. द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद cirrhosis of the liver. To minimize the effect of the disorder, the nurse teaches the client about food that are high in thiamine. The nurse determined that the client has the best understanding of the dietary measures to follow if the client state an intention to increase the intake of which food. So nurse केयर कर रही है क्लाइंट की जिसको सिरोसिस ऑफ लीवर है। सो इस डिसऑर्डर के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए नर्स टीच कर रही है क्लाइंट को फूड दैट आर हाई इन थायमिन। हाई थायमिन, थायमिन मीन्स विटामिन B1,
राइट। सो B1 का पूछा गया है कि हमने टीच करना है क्लाइंट को फूड दैट आर हाई इन थायमिन। नर्स ने क्या देखा कि क्लाइंट ने अंडरस्टैंड कर लिए है डाइटरी मेजर को जो उसने फॉलो करनी है। अगर क्लाइंट क्या स्टेट करता है कि उसे कौन सी चीज़ अपने फूड में इंक्रीज़ करनी चाहिए। सो विटामिन B1 का हमसे पूछा गया है, विटामिन B1 किस में ज़्यादा होता है, राइट। So vitamin B1 is a thiamine, right? So vitamin B1 and B3 ये दोनों vitamins हैं जो लीवर में बनते हैं, राइट। सो लीवर जब B1 एंड B3, राइट, B1 एंड B3 कहाँ पे बनती हैं? ये बनती हैं लीवर में। जब अब लीवर सिरोसिस होगा तब क्या होगा? तब विटामिन B3 एंड विटामिन बी की डेफिशिएंसी होगी, B1 की डेफिशिएंसी होगी, राइट। सो अब हमें यहाँ से पूछा गया है कि सिरोसिस ऑफ लीवर तो हो गया है क्योंकि विटामिन्स बन नहीं रही हैं, तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी तो ऑलरेडी होगी, राइट। सो कौन से उसमें कौन सी फूड आइटम में विटामिन B1 ज़्यादा अमाउंट में होगा, राइट। सो मिल्क में तो D होगा, तो दिस वन इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन। चिकन में B12 होगा, सो दिस वन इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। ब्रोकली में भी नहीं होगा। एंड लेग्यूम्स, सो एक चीज़ ध्यान रखना, जितने भी लेग्यूम्स वेजिटेबल्स होते हैं उनमें विटामिन B1 बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, राइट। सो लेग्यूम्स उन पेशेंट को लेने चाहिए, लेग्यूम्स लाइक पीस हो गए एंड राजमा हो गए, राइट, सोयाबीन होगी, राइट। जो जितने भी लेग्यूम्स हैं उनमें विटामिन B1 ज़्यादा अमाउंट में होता है। सो सिरोसिस ऑफ लीवर है पेशेंट को, तो उनको हमने क्या बोलना है? विटामिन B1 लेना है, राइट। सो हम बात करते हैं एल्कोहलिज्म की। सो एल्कोहलिज्म में भी क्या है? थायमिन की डेफिशिएंसी क्यों होती है? क्यों उन्हें थायमिन दिया जाता है? बिकॉज उनके जो अल्कोहल है वो इफ़ेक्ट कर रहा है पेशेंट के लीवर पे। लीवर क्या करता है? वो डैमेज कर रहा है अल्कोहल। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि अगर अल्कोहल लीवर को डैमेज कर रहा है तो विटामिन बी वहाँ पे B1 वहाँ पे क्या हो रहा है? कम हो रहा है, क्योंकि B1 वहाँ पे बन नहीं रहा है। तो B1 के लिए हम पेशेंट को थायमिन देते हैं। सो और सोर्सेज हम लाइक अगर कोई अल्कोहलिक है, राइट, तो उनको हमने ये चीज़ें ज़्यादा देनी है खाने के लिए, राइट। So next question is question number 88. The nurse provide instruction to a client with a low potassium level about the food that are high in potassium and tells the client to consume which food, select all that apply. So nurse provide कर रही है instruction client को, food किस चीज़ के लिए? low potassium level है पेशेंट का, और लो पोटेशियम लेवल है पेशेंट को, और हमने उन्हें टीच करना है वो फूड जिनमें पोटेशियम हाई अमाउंट में हो, राइट। और हमने पेशेंट को बोलना है कि आपने कौन कौन से फूड आइटम्स कंज्यूम करने हैं, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, मीन जिसमें हाई पोटेशियम रिच फूड बोला गया है, राइट। क्योंकि पोटेशियम लेवल लो है तो ऑब्वियसली उसमें हम क्या देते हैं? हाई पोटेशियम रिच डाइट देते हैं, पोटेशियम रिच डाइट देते हैं। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि पोटेशियम, हाई पोटेशियम कौन कौन से फूड आइटम्स में होता है, राइट। सो हाई सोर्सेस क्या हैं? पीस, सो पीस में पोटेशियम नहीं होगा, राइट। सेकेंड वन इज द रेंजिन्स, रेंजिन्स में पोटेशियम होता है। पोटैटो में पोटेशियम होता है, साथ में टोमेटो में भी पोटेशियम होता है, राइट। कैंटालोप में पोटेशियम होता है, राइट। कॉलीफ्लावर में क्या होता है? मैग्नीशियम होगा, तो ये तो इनकरेक्ट होगा। इसमें मैक्सिमम जो अमाउंट होता है वो मैग्नीशियम होता है, राइट। इन स्ट्रॉबेरी में भी पोटेशियम हाई अमाउंट में होता है, राइट। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर 6, राइट। सो रेंजिन्स हो गए, पोटैटो, टमाटो, कैंटालोप, स्ट्रॉबेरी, एवोकेडो, फिश, ये स्पिनिच, इन सब में क्या होता है? पोटेशियम हाई अमाउंट में होता है। सो हमने पेशेंट को बोलना है कि आपने हाई पोटेशियम फूड क्या क्या होते हैं वो हमने ये इंक्लूड करने हैं। पोटैटो, टमाटो, राइट, रेंजिन्स एंड कैंटालूप, स्ट्रॉबेरी, स्पिनिच, एवोकेडो, फिश, स्ट्रॉबेरी, राइट, बनाना, इन सब में क्या होता है? पोटेशियम
ज़्यादा होता है। सो ये हमने पेशेंट को बोलने हैं लेने के लिए। सो नेक्स्ट इज़ द क्वेश्चन नंबर 89. सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. So the nurse is reviewing laboratory result and note that a client serum level is 150. 150 is high or low? It is a high level. So normal कितना होता है 135 to 145 milli equivalent per liter. So 150 is more. So nurse report the serum sodium level to the primary health care provider. आपने PSCP को बता दिया कि पेशेंट के इतना लेवल आ रहा है एंड द PSCP प्रिस्क्राइब डाइटरी इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन द सोडियम लेवल. अब इसके बेस पे जो लेबोरेटरी रिजल्ट है इसके बेस पे PSCP ने आपको पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दे दी, सोडियम लेवल के अकॉर्डिंग जो है डाइटरी प्रिस्क्राइब कर दी. विच एक्सेप्टेबल फूड आइटम डज द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू कंज्यूम. अब आप कौन कौन सी फूड आइटम्स पेशेंट को बोलोगे कि वो कंज्यूम कर सकता है, राइट? हाई सोडियम है तो हमने पेशेंट को लो सोडियम डाइट बोलनी है. तो लो सोडियम के लिए हम कौन कौन सी फूड आइटम्स पेशेंट को बोलेंगे? सो फर्स्ट वन इज़ द पीस में लो सोडियम होता है. सेकेंड वन इज़ द नट्स में भी लो सोडियम होगा. एंड चीज़ में हाई सोडियम होगा तो ये हम नहीं देंगे. कॉलीफ्लावर में भी सोडियम हाई हो, सॉरी कॉलीफ्लावर हम देंगे, इसमें लो सोडियम होगा. एंड प्रोसेस्ड ओट सीरियल. सो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था और आज भी मैंने आपको बताया है कि जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं एंड रिफाइंड फूड होते हैं उनमें सोडियम हाई अमाउंट में होता है. सो हमने वो चीज़ें अवॉइड करनी है. यहाँ पे हमसे पूछा गया था लो सोडियम डाइट हमने पेशेंट को देनी है. सो कौन कौन से फूड्स हो गए? पीस, नट्स, कॉलीफ्लावर. सो ये हम पेशेंट को देंगे जिनका हाई सोडियम लेवल है. सो गाइज आज हमारा न्यूट्रिशन चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है. सो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू. बाय बाय.